थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। शुरुआत ग्रिप से होती है सर। लक्ष्य होता है ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए। पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चोक या कहें कि सफोकेट करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी का गला घोंटना चाहते हैं? राहुल ने आज मोदी की बात करते करते चोक यानी गला घोंटना, दम घोंटना शब्द का जिक्र क्यों किया? राहुल ने यह क्यों कहा कि शुरुआत ग्रिप से होती है और चोक का फोकस गला होता है? क्या राहुल ने मोदी के गले की ओर इशारा किया? पूरा फोकस ग्रिप पे होता है। ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है ग्रैपलिंग में, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है। पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है। सर ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक और चोक से टैप। ऐसा राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। क्या राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी से मार्शल आर्ट स्टाइल में लड़ाई लड़ना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी अब जापानीज स्टाइल मार्शल आर्ट अकीदो का ब्लैक बेल्ट पहनकर मोदी से भिड़ना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी अब ब्राजीलियन मार्शल आर्ट फॉर्म जिउ जित्सु का ब्लू बेल्ट पहनकर मोदी को हराना चाहते हैं? राहुल गांधी मार्शल आर्ट फॉर्म जिउ जित्सु में ब्लू बेल्ट हैं। राहुल गांधी जापानीज मार्शल आर्ट फॉर्म अकीदो में ब्लैक बेल्ट है। सवाल यह है कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल ने अचानक मार्शल आर्ट फॉर्म की बात करनी क्यों शुरू कर दी? गले को चोक करना, ग्रिप में दबोच लेना, ग्रिप से लड़ाई शुरू करना, विरोधी से सरेंडर करा देना। राहुल ने मार्शल आर्ट वाले दांव पेच का जिक्र करके क्या हिंट दिया है, यह खुद राहुल से सुनिए। जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। राहुल ने लोकसभा में चोक वाली, गला दबाने वाली जो बात कही वो किसी और के लिए नहीं, मोदी के लिए ही कही। और इसके लिए राहुल और उनकी पार्टी के इकोसिस्टम ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को हथियार बनाया। कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर बुधवार सुबह से ही एक टेक्स्ट घुमाया गया जिसमें लिखा था, ट्रंप के पास मोदी की कौन सी फाइल है। यह सब उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था जो स्क्रिप्ट राहुल लोकसभा के भीतर बोलने वाले थे। और फिर राहुल ने जैसे ही बोलना शुरू किया, शुरुआत में ही मार्शल आर्ट में चोक का एग्जांपल देते हुए यह फॉल्स नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया और फिर एकदम चोक में गए और पकड़ लिया कि ट्रंप ने मोदी को ऐसे चोक कर दिया कि मोदी ने दबाव में आकर ट्रंप के सामने झुककर उनकी शर्तों पर ट्रेड डील कर दिया। देश का केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। समझौता कर दिया। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. लॉजिक ही नहीं है सर, लॉजिक नहीं है सर।
ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। आपकी सर बात आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज, सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज। बात आ गई। तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी बिकॉज इट इज अ सरेंडर नॉट जस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही हैज सरेंडर्ड द फ्यूचर ऑफ 1.5 बिलियन इंडियंस। कांग्रेस की तरफ से मोदी ने देश का सौदा कर दिया वाला ये पूरा नैरेटिव ही इसलिए बनाया गया ताकि प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप आरोप लगाकर उन्हें घेरा जाए। फैक्ट्स पर राहुल और उनकी पार्टी का इकोसिस्टम मोदी को घेर नहीं पा रहा था, इसलिए तरह तरह की मनोहर कहानियां बनाने लगा। जिस वक्त सोशल मीडिया पर यह सारी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, उस वक्त राहुल ने लोकसभा के भीतर पहले मार्शल आर्ट वाले दांव पेच का जिक्र किया, मोदी का गला चोक करने वाली स्क्रिप्ट को पढ़ा और फिर भारत अमेरिका ट्रेड डील के हवाले से ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री होता तो ये करता, वो करता, ट्रंप को झुका देता। If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. President Trump, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. राहुल कह रहे हैं कि मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, भारत झुक गया, मोदी ने देश को बेच दिया। ये सरासर झूठ है, राहुल की मनोहर कहानियां हैं। राहुल ने एनर्जी डील के हवाले से यह भी कहा कि मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा विदेशी शर्तों पर की, समझौता कर लिया। लेकिन सरेंडर करना किसे कहते हैं? अमेरिका के सामने किसने सरेंडर किया? ये राहुल गांधी को यूपीए के दौर में हुए परमाणु समझौते के इस पन्ने में पढ़ लेना चाहिए। जब यूपीए सरकार ने अमेरिका के साथ नेगोशिएशन की थी, तब परमाणु समझौते के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने कहा था कि भारत ने अपनी सैन्य और असैन्य गतिविधियों को अलग करने और अपने पूरे असैन्य कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के अधीन करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस तरह यूपीए के दौर में अमेरिका ने तय किया कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम कैसे चलाएंगे, जबकि दूसरी तरफ मोदी ने कैसे अमेरिका को घुटनों पर लाने का काम किया। अब इसका भी एक लेटेस्ट एग्जांपल देख लीजिए। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ट्रेड डील पर एक फैक्ट शीट जारी की थी और उस फैक्ट शीट के बहाने कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मोदी के खिलाफ ये कहकर खूब शोर मचाया था कि मोदी ने कुछ दालों पर से टैरिफ हटा दिया है, अमेरिका से $500 बिलियन के सामान खरीदने का वादा किया है। लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम जो पन्ना पढ़ पढ़कर इतना उछल रहा है, अब वो पन्ना ही अमेरिका ने बदल दिया है। व्हाइट हाउस की शुरुआती फैक्ट शीट में लिखा था कि भारत अपना डिजिटल सर्विस टैक्स हटा देगा, लेकिन संशोधित फैक्ट शीट में अमेरिका ने ये लाइन हटा दी है। अब सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत डिजिटल व्यापार से जुड़े नियमों पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा अमेरिका ने फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की लिस्ट से दाल को भी हटा दिया है। साथ ही कहा गया कि भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने का इच्छुक है। पहले कहा गया था कि भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदेगा। यानी सुबह से लेकर शाम तक जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी संसद के बाहर और भीतर ट्रंप वाला पोस्टर लेकर घूम रही हैं, ट्रंप के बहाने मोदी पर निशाना साध रही हैं, उसी अमेरिका ने भारत के फेवर में अपना फैक्ट शीट बदल दिया है। कांग्रेस का एक और एजेंडा पंक्चर हो गया है। लेकिन आदत से लाचार मोदी के विरोधी और कांग्रेस की ट्रोल आर्मी अभी भी बाज नहीं आ रही है, अनाप शनाप ही लिख रही हैं, मोदी के लिए गाली गलौज वाली भाषा का ही इस्तेमाल कर रही हैं। और इन सबके पीछे राहुल गांधी का ही दिमाग है, जिन्हें मोदी पहले शातिर बता चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल कहने को लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन उनकी भाषा और उनका बर्ताव इस पद के लायक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली, यानी उनके मन में जो है, उनके शब्दों में जो है और जो उनके आचरणों में है, उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। मगर अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। तो बरबस वो दृश्य शाहीन बाग को याद दिलाता है, यानी वो सड़क का आचरण, फिर राहुल गांधी जी की वैसी ही भाषा,
राहुल गांधी जी की वैसी ही भावभंगिमा और किसी भी संसदीय मर्यादा को पालन न करना, यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी हार में सुध बुध खो चुकी है और राहुल गांधी खप्तुल हवास हो चुके हैं। वी कैन से दैट राहुल गांधी इज द वाइजेस्ट फूल इन कांग्रेस डम। गांधी जी नासमझ हैं, ये तो हमने पहले से ही देखा है उनके राजनीतिक सोच में और कार्य में, लेकिन इतने बेसमझ हैं कि कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा की, कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से आज देश का हर नागरिक, हर किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है कि वे कभी भी भारत के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात राहुल गांधी जी को समझने के लिए शायद कठिनाई होती है। He doesn't know the proper parliamentary language, कुछ भी बोलता है और मुझे लगता है वो पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए बजट के अलावा सब कुछ बोला है। बिना समझते हुए वाइल्ड एलिगेशन करना एक जिम्मेदार अपोजिशन लीडर का ये पोजीशन का सम्मान भी नहीं करते, देश का सम्मान भी नहीं करते, रूल का सम्मान भी नहीं करते। झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं करते। जो राहुल गांधी भारत माता को देश के बाहर जाके गाली देते हैं, माफी तो इनको मांगना चाहिए। इसलिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक सवाल है एफटीए का, आपने कहा इनके जमाने में केवल 10 देशों में इन्होंने एफटीए किया था। मोदी जी ने 56 इंच का सीना लेके 56 देशों के साथ एफटीए किया है। इसलिए माफी मांगो, माफी मांगो। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का और पूरा इंडी अलायंस मोदी के खिलाफ सिर्फ हिट एंड रन की पॉलिटिक्स कर रहा है। और ये आज भी हुआ। राहुल ने स्पीच खत्म की और वहां से बाहर निकल गए। लेकिन लोकसभा से बाहर निकले राहुल की सीरियसनेस का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कैमरे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। राहुल हंसी ठहाका लगाते हुए उनके पास पहुंचे। पहले हाथ आगे बढ़ाया, फिर हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा कि चलो साथ में मीडिया को रिएक्शन देते हैं। लेकिन हंसते मुस्कुराते राहुल की मुसीबत अब बढ़ने वाली है। अनपब्लिश्ड किताब के फेर में वो पहले ही फंस चुके हैं और आज उन्होंने लोकसभा में कुछ ऐसा कह दिया जो उनके लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है। राहुल ने अपनी स्पीच के दौरान बिना ऑथेंटिकेट किए प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ दिया। कांग्रेस का इकोसिस्टम पिछले कई घंटों से लगातार राहुल के हाथों में एप्स्टीन फाइल्स और अडानी फाइल्स वाला पोस्टर घुमा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के ऐसे पोस्टर्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करा रहा है। राहुल गांधी खुद इस एजेंडे को पिछले 10 दिनों से हर रोज संसद के मकर द्वार पर खड़े होकर पुश कर रहे हैं। वो हर रोज टहलते टहलते पहुंचते हैं और एप्स्टीन फाइल्स और अडानी फाइल्स वाले पोस्टर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के सांसदों को मकर द्वार की सीढ़ियों पर बिठाते हैं और लोकसभा के भीतर एप्स्टीन का टेप चलाते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार गलत बयानी के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने जा रही है। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also
मेकिंग बेसलेस स्टेटमेंट। देखिए, सबने सुना है राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूंगा, रूल में नहीं तो नहीं लूंगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। वो प्रिविलेज मोशन तो होगी बिकॉज ही हैज अटर्ड अनट्रूथ्स। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, क्या बोल रहा है पहले देखो। मैं भी ढूंढ रहा था अपॉर्चुनिटी, आई वॉज होल्डिंग माई फायर। मैंने एक बार ठीक कर, प्रियंका जी ने आपके भी मंत्री का मंत्री महोदय का नाम है, अरे बताओ तो सही नाम है। तो ये राहुल जी, आप जरा, आपको अगर जो करता है ब्राजीलियन मॉडल, ऑर्डिनेंस फाड़ना और बाकी ये जो आप एंटरटेनमेंट करते हो, थोड़ा सा इस पे नंबर आपका गलत डायल हो गया लगता है। राहुल अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, उल्टे गलती पे गलती करते जा रहे हैं। कांग्रेस की ट्रोल आर्मी सुबह शाम अनाप शनाप ही लिखे जा रही है। मोदी का एआई वीडियो बना बनाकर दिन रात फेक थ्योरीज ही घुमाई जा रही है। जो राहुल सदन में खड़े होकर यह कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी का गला दबा दिया, जोक कर दिया, उन्हीं राहुल गांधी ने आज पाकिस्तान का भी जिक्र किया, ट्रंप और मुनीर के लंच का भी जिक्र किया। लेकिन राहुल को यह नहीं पता कि ट्रंप के केस में मोदी ही विनर निकले। मोदी ने सरेंडर नहीं किया, ट्रंप को फोन करने पर मजबूर कर दिया। रही बात पाकिस्तान की, तो राहुल को आज यह भी सुन लेना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान के मंत्री से लेकर पत्रकार तक सब यही कह रहे हैं कि मोदी को झुकाया नहीं जा सकता, भारत को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान को जरूर ट्रंप ने और अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। इंडिया ने अमेरिका की जो डिमांड मांगी डिफ्लेक्ट करने की अपनी ऑयल परचेज, उसको हम इंडियन पॉलिसी को डिक्टेट करना तो नहीं कहेंगे अमेरिका का? नहीं, देखो, डिक्टेट अमेरिका के डिमांड्स हैं। इंडिया डिक्टेशन नहीं लेता, मगर इंडिया नेगोशिएशन करता है। अच्छा। और नेगोशिएशन के अंदर इंडिया अपने मफाद में जहाँ कंसेशन देनी होती है वो चुप करके दे देता है, और वो कोई जिसे कहते हैं ना ऑनर बाउंड नहीं होता। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है इज ऑनर बाउंड, बहुत सी ज़्यादा। हमारी इज्जत, हमारा ये, हमारा ऑनर है। इंडिया डजंट नेगोशिएट लाइक दैट। कहा यह जाता है कि आसिम मुनीर के ऊपर अब एक बढ़ता हुआ अदम एतमाद जो है वो सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पाया जाता है, और सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो समझती है कि आसिम मुनीर ने जो लंच करके आया था गुज़िश्ता साल, उसमें जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहा। पाकिस्तानियों का रिएक्शन सुनने के बाद राहुल गांधी माने या ना माने, लेकिन इतना तय हो चुका है कि अगर इस खित्ते में किसी ने ट्रंप के आगे सरेंडर किया है, ट्रंप ने किसी का इस्तेमाल किया है, तो वो मुल्क पाकिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं। और कांग्रेस की जो ट्रोल आर्मी नरेंद्र सरेंडर वाला एजेंडा चला रही है, मोदी डरपोक वाला पोस्टर घुमा रही है,
अब उसकी भी पोल खुल चुकी है। राहुल के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा और आज उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके बाद गला मोदी का नहीं चोक हुआ है। कांग्रेस के इकोसिस्टम का फैलाया एक एक झूठ अब राहुल के ही गले पड़ गया है।